हरिद्वार में जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकले सीएम धामी। जिलाधिकारी और एसडीआरएफ की टीम के साथ हालात का लिया जायजा। प्रभावितों के हर संभव सहायता के दिए निर्देश। राज्य के सभी निजी सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित। 14 जुलाई और 15 जुलाई को प्रदेश के सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। अध्यापक कर्मचारियों का भी रहेगा अवकाश। बारिश के अलर्ट के बाद स्कूलों की छुट्टी। भारी बारिश से जहां कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल प्रशासन ने बंद किया आवाजाही। निरीक्षण करने पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी। दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रहे मौजूद। 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही संगठन मजबूती पर हुई चर्चा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में 14 और 15 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे। सभी निजी सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित की गई है। सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक अध्यापकों और कर्मचारियों को भी अवकाश दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के मद्देनजर 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। तो उत्तराखंड में 14 और 15 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे। सभी निजी सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित की गई है। सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक अध्यापकों और कर्मचारियों को भी अवकाश दिया गया। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के मद्देनजर 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 14 और 15 जुलाई को सभी स्कूल बंद रहेंगे। सभी निजी सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित की गई है। सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक अध्यापकों और कर्मचारियों को भी अवकाश दिया गया। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के मद्देनजर 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, उत्तराखंड में 14 और 15 जुलाई को सभी स्कूल बंद रहेंगे, छुट्टी घोषित की गई है। जी दिव्या, ये बता दूं कि जो भारी बारिश है, मूसलाधार बारिश, वो प्रदेश में कहर बन के टूटी है। विगत 2 दिनों से जो भारी बारिश हुई थी, उससे मैदानी जिलों में जहां जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, खासकर लक्सर में बाढ़ग्रस्त एरिया बना हुआ है, तो उसी तरह से पर्वतीय जिलों में भी जगह जगह बोल्डर और रास्ते टूटे पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति में देखते हुए बच्चों को जो है स्कूल तक पहुंचना जो है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो उसको लेकर के शासन ने जो है 14 और 15 तारीख को जो है छुट्टी डिक्लेयर करी है। इसमें अध्यापकों को भी और कर्मचारियों को भी, जो कर्मचारी स्कूलों में तैनात हैं, उनको भी अवकाश घोषित किया, उनके लिए भी। तो आपको बता दूं कि ये लगातार जो है ओलावृष्टि के कारण जो है प्रदेश में कई जगहों पर जो है आपदा आई है। इसको ध्यान में रखते हुए खासकर आंगनबाड़ी केंद्रों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और इसमें गैर शासकीय और शासकीय विद्यालय भी शामिल हैं। तमाम विद्यालयों को 14 और 15 तारीख को जो है अवकाश से रखा गया है। तमाम बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा शिक्षकों को भी और कर्मचारियों को भी, उनके लिए भी अवकाश घोषित किया गया है। जी संदीप, देखा जाए तो जल भराव की स्थिति, उससे निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी अभी आपको बता दूं कि लक्सर में जिस तरह से आपदा के कारण जो है वहाँ पर बाढ़ के हालात हैं, उसको देखते हुए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही धरातल पे भी वो उतरे और उन्होंने वहां जाकर के तमाम जो है परिस्थितियों को देखा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सवेरे हरिद्वार पहुंचे, लक्सर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और जो गांव जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, उनकी स्थिति का जायजा लिया और तमाम दिशा निर्देश जो है संबंधित अधिकारी को दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले समय में बारिश के चांस बताए गए हैं, बारिश बताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो उसी तरह से स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है ताकि कोई दुर्घटना ना घट सके बच्चों के साथ, या स्कूलों में जो आ रहे हैं शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, जगह जगह रास्ते टूटे हैं, बोल्डर गिरने की समस्याएं आ रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो है स्कूल राज्य के बंद कराए गए हैं 14 तारीख से और 15 तारीख को। जी संदीप, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
देहरादून में 14 और 15 जुलाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में इसका आयोजन होगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 15वीं वार्षिक बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यह पहला मौका है जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के हेल्थ सेक्टर की क्षमता, विकास और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। संस्था चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की समीक्षा कर सुझाव देगी और इस स्वास्थ्य चिंतन शिविर में अधिकारियों सहित सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। उत्तराखंड राज्य में पहली बार देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ पे 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है और मैं विशेषकर अपने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी पहल पे ही यहाँ पे ये 2 दिन की जो है सेंट्रल काउंसिल की बैठक हो रही है और ये 15वीं बैठक है पूरे देश की। अभी तक ये सारी बैठकें दिल्ली में होती थी। पहली बार जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के आग्रह पे हम इस बैठक को यहाँ करने जा रहे हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य पे भी मंथन किया जाएगा, टीबी उन्मूलन पे भी मंथन किया जाएगा, गैर संचारी रोगों पे भी मंथन किया जाएगा कि जो है हम पूरे भारतवर्ष में टीबी मुक्त अभियान चला रहे हैं। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में भूस्खलन होने के कारण मकानों में दरारें पड़ रही हैं, जिस वजह से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन उन्हें यहां से विस्थापित करे। वहीं विस्थापन की मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, इसलिए वह भगवान के मंदिर में ग्रामीणों के साथ आमरण अनशन कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि इस गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर लिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। में यहाँ पर भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में जिस अधिकारी महोदय जी लो साहब थे उस समय, उनको लाए यहाँ पर, उन्होंने सर्विस किया। सर्विक्शन जहाँ से भूस्खलन शुरू हुआ वहाँ तक गए थे इसमें, और उसके बाद हम भूवैज्ञानिक वालों को बुलाए, वो आए, उन्होंने कहा भाई इस गांव के पीछे पानी का तालाब है और पानी के तालाब कभी फट सकता है, और सरकार ने आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया। भूख हड़ताल पे बैठना हमारा सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हम दुर्भाग्य से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। शासन और प्रशासन का भी दुर्भाग्य है कि हम एक प्रतिनिधि को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, जबकि समस्या जटिल है। जो सरकार के सामने बात रखे वो सत्य हो, लेकिन सरकार बोल दे कि कहीं ट्रीटमेंट नाम पे भी एक पत्थर कहीं लगाया हो। शासन प्रशासन से हमारी लगातार यही मांग है कि हमको यहाँ से पहले तो विस्थापन किया जाए, और अगर विस्थापन करने में सरकार असक्षम है तो हमें ये दे दिया जाए कि भाई तुम सुरक्षित हैं, और यहाँ पे जांच करवा के जो मतलब 25 सालों से जो जांच नहीं हो पाई है उसको सरकार जांच करवा दे और बोल दे कि भाई तुम सुरक्षित हैं और तुम्हें कहीं जाने की यहाँ से जरूरत नहीं है। और में जैसे गांव वालों को द्वारा किया जाता है कि वहाँ पे अंदर से सीपेज होता है, पानी बरसात में घरों के अंदर से पानी आता है। इसको देखते हुए बहुत बार विजिट हो चुकी है। अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदय और क्या कहते हैं जियोलॉजिस्ट और पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब भी गए थे, उनके द्वारा भी रिपोर्ट दी गई। उन्होंने कहा कि जियोलॉजिकली इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जियो फिजिकल इसमें सीपेज कहाँ से आ रहा है पानी का, उसके लिए जीएसआई से सर्वे कराने के लिए पूर्व में भी विगत 2 साल पहले और पिछले साल भी हमने लेटर दिया था। अभी एक लेटर फिर भेजा गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इसका जियो फिजिकल सर्वे, जियो टेक्निकल जियो फिजिकल सर्वे किया जाए। तो उनके द्वारा ही अगर जब इस टाइप से सर्वे होता है, अगर उनके द्वारा जो सुझाव दिए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। सीमांत जनपद उत्तरकाशी का मस्ताड़ी गाँव, जहाँ पे कि 1998 से लगातार जो है भू धसाव हो रहा है, और सरकार द्वारा इस गांव की शुद्धि न लिए जाने के कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और आज ग्राउंड जीरो पे हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है। दीपक नोटाल, ND24 उत्तर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के मीना बाजार में एक युवती ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष और पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद युवती द्वारा हंगामा करने पर महिला पुलिसकर्मी ने युवती को गिरफ्तार किया और युवती का मेडिकल करवाया। लोहाघाट थाने के SO मनीष खत्री ने बताया कि युवती पिथौरागढ़ की रहने वाली है। इसने खुद को मीना बाजार में बने महिला शौचालय में बंद कर लिया था। वहीं नशा करने के बाद युवती ने चौराहे पर जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि युवती स्मैक का नशा कर रही थी।
तो लोहाघाट के मीना बाजार में एक युवती ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष और पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद युवती द्वारा हंगामा करने पर महिला पुलिसकर्मी ने युवती को गिरफ्तार किया और युवती का मेडिकल करवाया। तो लोहाघाट के मीना बाजार में एक युवती ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष और पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाने का प्रयास किया गया। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं चमोली में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने जनपद में संचालित सभी शासकीय निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया। वहीं लगातार बारिश के चलते चमोली से बद्रीनाथ हाईवे करीब 6 जगहों पर बाधित रहा, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक रहा है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं चमोली में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने जनपद में संचालित सभी शासकीय निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया। वहीं लगातार बारिश के चलते चमोली से बद्रीनाथ हाईवे करीब 6 जगहों पर बाधित रहा, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन सभी तीर्थयात्री को सुरक्षित स्थानों पर रोक रहा है। कुमाऊं में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं और ऐसे में प्रशासन सभी से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि 3 जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आगे कहा कि सीएम धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि आपदा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और उनके खाने पीने की व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपदा से फंड भी जारी किए गए हैं। सभी जिले के डीएम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुमाऊं में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है। ऐसे में प्रशासन सभी से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्रांतर्गत कस्बा बाजार में संयोगवश स्थानीय की कार से टकराकर कावड़ खंडित होने का मामला सामने आया था, जिस पर एसएसपी ने कहा कि ऐतिहासिक कावड़ यात्रा सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि देश की आस्था की यात्रा है। करोड़ों कावड़िए प्रांतों से गंगा जल लेने आते जाते हैं। एक छोटी घटना को सांप्रदायिक तूल देने वालों को यहाँ का माहौल खराब नहीं करने देंगे। बता दें कि स्थानीय की तहरीर के आधार पर प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और साथ ही शांति भंग में मौके से उसी दिन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। लेकिन इस मामले में सोशल मीडिया पर जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु विभिन्न प्रांतों से आते हैं और अपने गंतव्य को जाते हैं। इसी दौरान 2 दिन पूर्व जो है मंगलौर कस्बा जो हरिद्वार के बॉर्डर पर पड़ता है, वहां पर एक लोकल निवासी हैं प्रताप सिंह, अपनी कार से जा रहे थे, जो टिकोला गांव के रहने वाले हैं। उनके द्वारा जो है वहां पर एक कांवड़ रखी हुई थी, जो उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण खंडित हो गई। वहां पर आपस में बातचीत में बहसबाजी के दौरान वहां उत्तेजना में कुछ कांवड़िए जो वहां मौजूद थे उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी और पलट दिया था। जबकि यह घटना मात्र एक सहयोग थी। दोनों पक्ष जो कांवड़िए थे और जो वादी जो हमारे प्रताप सिंह जो यहाँ के निवासी रहने वाले वो भी हिंदू थे और उनके द्वारा भी इस मामले में तहरीर दी गई थी थाने पर, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। साथ ही साथ 2 लोग को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जिनको शांति भंग में पेश किया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष और आवश्यक कार्रवाई की गई। जो घटना हुई थी, जो मात्र एक सहयोग थी, छोटी सी घटना हो गई थी, उसको अन्य तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग द्वारा सांप्रदायिक कमेंट किया जा रहा है, विभिन्न धर्म जाति को लेकर इसमें उसको तूल दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों पक्ष जो हिंदू पक्ष थे, लेकिन फिर भी इस छोटी घटना को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए इसको प्रसारित किया गया। उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड के पंचगई पट्टी के लोगों की दुश्वारियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बीते दिनों आधा दर्जन गांव को जोड़ने वाली वैकल्पिक पुलिया बह जाने के बाद ग्रामीणों को पहाड़ी में लगी घास को पकड़कर नदी के साइड से गुजरना पड़ रहा है। अब तो यह हाल हो गया है कि बुजुर्ग लोग चट्टानों से ही उतरने को मजबूर हैं और नवयुवक जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं।
बता दें कि गांवों को जोड़ने वाला एकमात्र पुलिया बैज नदी से तेज बहाव में बह गई थी और इसी वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए अब शिक्षा विभाग सजग दिख रहा है। दरअसल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो ऐसे संभावित 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग कार्य योजना बना रहा है। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि डी ग्रेड के 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है और विभाग का हर संभव प्रयासरत है कि बच्चों को स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे राज्य में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। देखिए, स्कूलों के लिए हमने जो 427 स्कूलों चिन्हित किए थे पूरे राज्य के, उसके लिए राज्य सरकार से भी, जिला प्लान से भी और आपदा मद से पैसे दे दिए हैं। और कल भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, सारे डीएम और चीफ सेक्रेटरी का संयुक्त बैठक मैंने अपने अध्यक्षता में की थी। और जहां भी हमारे सीओ लोगों ने कहा कि निश्चित स्कूलों में दिक्कत है, उनको तुरंत पैसा भी अब भेज दिया है। और मैं कह सकता हूं कि अब हमारे राज्य में लगभग डी ग्रेड की जो 227 स्कूलें हैं, उन स्कूलों को पैसा भी दे दिया है, डीपीआर बनाने के लिए भी कह दिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो नई स्कूलें बनानी पड़ेगी तो वो बनाई जाएगी। एक तरफ जहां सरकार ग्रामीण इलाकों में स्कूलों का निर्माण करा रही है ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके, लेकिन स्कूलों तक पहुंचने के लिए अपनी जान हथेली में रखकर बच्चों को नाला पार करना पड़ रहा है। चंपावत के ग्राम पंचायत खरही में नाले को पार करने के लिए कोई रास्ता तक नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण नाले पर पेड़ का तना डालकर उसे पार कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं ग्राम प्रधान सुनीता बोहरा का कहना है कि पंचायत द्वारा पुलिया निर्माण को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजने के 4,80,000 का एस्टीमेट बनकर तैयार हुआ है, लेकिन बजट मात्र 75,000 रुपए ही पास हुआ है। ऐसे में पुलिया निर्माण कार्य शुरू किया जाना काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पुलिया निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुंच सके। देवभूमि में इन दिनों बारिश का कहर बरपा रही है, जिससे पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। भारी बारिश के चलते कोट द्वार में मालन नदी पर बने पुल का पिलर बह गया, वहीं पुल बीच से टूट गया। बता दें कि नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक चमोली के सीमांत नीति घाटी में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 72 घंटों से लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। ऊपरी हिमालय में बारिश के कारण मलारी नीति बॉर्डर रोड को जोड़ने वाला एकमात्र ब्रिज भी तबाह हो गया, जिस कारण मलारी, द्रोणागिरी, नीति घाटी बॉर्डर के 1 दर्जन सीमांत गांव का संपर्क टूट गया है। बता दें कि जुम्मा नाले पर उफान आ गया है और बीआरओ टीम यातायात बहाल करने की कोशिश में लगी है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और प्रदेश की स्थितियों का जायजा लिया। बता दें कि हरिद्वार के लिए इस वक्त रेड अलर्ट है। भगवानपुर, लक्सर, रुड़की में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सीएम धामी ने सभी को स्थिति से निपटने के साथ ही प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ट्रेन ट्रैक पर मलबे से ट्रेन रूट प्रभावित हुआ है, मलबा हटाने का काम जारी है। सीएम ने सचिव आपदा को हरिद्वार की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले भी उफान पर हैं, जिसे देखते हुए देहरादून शिमला बाईपास मार्ग पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नदियों के उफान पर रहने पर पुल से वाहन न निकले, लेकिन बावजूद इसके शिमला बाईपास मार्ग पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां स्कूली बच्चों को घर तक छोड़ने वाले दर्जनों वाहन बहते पानी के बीच सड़क पार कर रहे हैं,
वहीं इस दौरान वाहनों को रोकने वाला संबंधित विभाग भी नदारद नजर आया। अभी जो लगातार बारिश चल रही है उससे कुछ जगहों पे जल भराव की समस्याएं सामने आ रही हैं, तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए PWD और अन्य विभागों को निर्देशित किया गया है और इसी क्रम में भ्रमण भी किया गया है। तो जहाँ पे रफ्तों में ज़्यादा पानी आया हुआ है वहाँ पुलिस को और ARTO को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में प्रॉपर सूचना दें, और जहाँ पे पानी अगर ज़्यादा भरा हुआ है तो वहाँ पे वाहन की आवाजाही न हो। प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जसपुर क्षेत्र में भी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं फिखा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बना स्टॉपेज भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग ने स्टॉपेज की मरम्मत का कार्य शुरू किया और इस दौरान उप जिलाधिकारी जसपुर ने मौके का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि स्टॉपेज का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही शहरी क्षेत्र में नालों की साफ सफाई के लिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। यहाँ पर जो बंदा क्षतिग्रस्त हुआ था उसमें तत्काल ही वार्ता की गई थी एक्सीएन सिंचाई विभाग को, तो उसके बाद ही दूसरे दिन से यहाँ पर बंदे निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि जो सैंड बैग है वो डाले जा रहे हैं। अभी तक ये जो पता किया है वहाँ पे 5 से 6 हज़ार कट्टे जो बोरे हैं वो सैंड बैग वहाँ पर डाल चुके हैं और लगभग ये संभावना है कि आज शाम तक कार्य पूरा हो जाएगा। ये लगातार निगरानी में है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जो नाली निकासी की प्रॉब्लम है वो ईओ को निर्देशित कर दिया है कि नाले सारे के सारे साफ कर दिए जाए। सहसपुर विधानसभा प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है। पिछले 20 साल से इस विधानसभा में भाजपा विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी विधायक के गांव के हालात दयनीय हैं। सुद्धोवाला गांव में 20 सालों से एक पुलिया की आवश्यकता है। सैकड़ों ग्रामीण बिना रास्ते और पुल के अपना जीवन गुजार रहे हैं। बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों के सामने बड़ी परेशानी है, लेकिन हल कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।